इंसान सारे ही अपने अपने घोंसलों में या घरों में दुबके हुए थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। मगर इस सर्द रात में दो शख्स मदीने की गलियों में घूम रहे थे। हुलिये से ऐसा लग रहा था कि एक आका है और दूसरा गुलाम है, और चलने का अंदाज ये बता रहा था कि चहल कदमी नहीं बल्कि किसी खास मकसद के लिए जा रहे हैं। दोनों चलते चलते मदीना मुनव्वरा से बाहर मशरिक में हर्राए वाकिम एक इलाके तक निकल आए। आका ने अपने गुलाम से कहा कि ए असलम, एक झोपड़ी है और उसमें आग जलती हुई नजर आ रही है, इस अंधेरे में कौन है जो यहाँ पर क्या कर रहा है? दोनों उस खेमे के पास पहुंचे तो देखा कि कोई खातून है, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुकीम है और चूल्हे पर एक हंडिया चढ़ा रखी है जिसमें वो कुछ पका रही है, और बच्चे उसके साथ मुसलसल बैठे हुए रो रहे हैं, यानी उन्हें बहुत भूख सता रही है। आका ने सलाम किया और खातून ने उसको तवज्जो किए बगैर सलाम का जवाब दिया। आका ने घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब की तो खातून ने कहा कि कोई खैर का काम है तो आओ, वरना हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आका देख रहा था कि वो खातून बड़ी बेरुखी से जवाब दे रही हैं, इसका मतलब वो बहुत दुखी हैं। आका ने उससे इस्तफसार किया, सवाल किया कि बीबी तुम कौन हो और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो औरत ने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा की रिहायशी हूँ, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, इस वजह से रो रहे हैं। तो आका ने कहा कि हंडिया में क्या पका रही है? तो कहा हंडिया में कुछ नहीं है, पानी है, मैं बस इसमें चम्मच हिला रही हूँ ताकि बच्चे भूख के मारे जो रो रहे हैं आखिर इंतज़ार में सो जाएं। दुखियारी खातून ने अपना दुख बयान करते हुए फरमाया कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास इतने भी अखराजात नहीं है कि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूँ, उनका दिल बहला रही हूँ, लेकिन हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं जिनको हमारी खबर ही नहीं है, हम उनके महकूम हैं, वो हमारे हाकिम हैं, हम उनकी रियाया हैं, उनका हक बनता है कि वो हमारी खबर गिरी करें, मगर हमारा तो वक्त जैसे तैसे गुजर जाएगा, लेकिन कल बरोज़ क़यामत अमीरुल मोमिनीन और हमारे दरमियान अल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ैसला फरमाएगा, और यकीनन आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है। जब आका ने उस दुखियारी औरत का दर्द सुना तो आप दीदा हो गए और दर्द भरे लहजे में कहने लगे कि ए बीबी, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियां दूर फरमाए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को क्या मालूम तुम किस हाल में हो, उसका क्या कसूर है? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि वो हमारा हाकिम है और हमसे गाफिल है, इसे मालूम ही नहीं कि हम किस हाल में हैं। बहरहाल आका उस दुखियारी औरत का गम सुनकर खुद भी आप दीदा हो गया, घर से बाहर आया और अपने खादिम असलम से कहा कि ए असलम जल्दी चलो। वो दोनों फिर उस सर्द रात में चलते हुए मदीना मुनव्वरा की अंदरूनी आबादी की तरफ आ गए। आका बहुत गहरी सोच में था, क्योंकि जो औरत ने हालत ज़ार बयान की थी वो उसकी आप बीती सुनकर उसके दिल पर बड़ा बोझ था। बहरहाल वो आका गल्ले के अनाज के गोडाउन के पास पहुंचा, अपने खादिम से कहा कि जल्दी जल्दी एक बोरी लो, उसमें आटा भरा गया, खजूरें डाली गईं, कुछ रकम भी डाली गई, खाने पीने का सामान भी। और जब ये पूरी बोरी तैयार हो गई तो आका ने असलम से कहा कि एक असलम, मुझे जल्दी से मेरे कंधे पर ये बोरी रख दो। असलम कहता है हुजूर, मैं आपका खादिम, आप मेरे आका, बोरी मैं उठाऊंगा। तो एक तारीखी जुमला उस आका ने कहा कि आज इस दुनिया में तो तू मेरे हिस्से का बोझ अपनी पीठ पर उठा लोगे, लेकिन मेरी तकलीफ़ क़यामत के दिन कौन बर्दाश्त करेगा जब कोई किसी का बोझ जान नहीं उठाएगी और किसी को किसी की तकलीफ़ ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। अब इसके बाद ये अजीब हुक्म था कि ग़ुलाम के होते हुए आका ने उस बोरी को उठाया। दोनों फिर तेज़ तेज़ चलते हुए फिर उस बुढ़िया के खेमे पे पहुँचे। अब उसने आका ने जाकर बुढ़िया की झोंपड़ी में, उस खेमे में अपनी बोरी को उतारा, खाने पीने का सामान निकाला गया, हंडिया के अंदर अब बाकायदा खाना बनने लगा। पहले तो पानी गर्म हो रहा था ना, और आका आग भी जलाता रहा, उसे फूंक भी मारता रहा, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी के अंदर से धुआं जो है वो निकल कर बाहर आने लगा। और खाना पकाते पकाते उस आका ने जब खाना तैयार हो गया तो चूल्हे से हंडिया को उतारा और औरत से कहा कि कोई बड़ा बर्तन ले आओ। औरत बर्तन लाई, उस पर खाना डाला गया, अपने हाथों से आका ने उसे ठंडा किया। जब खाना ठंडा हो गया तो बच्चों को करीब बुलाया, अपने हाथों से उन बच्चों को खाना खिलाया। जब बच्चों ने पेट भरकर खाना खा लिया, खुश हो गए, तो अब उसने बच्चों की दिल जोई के लिए उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। बच्चे खिलखिलाकर, जो बच्चे थोड़ी देर पहले रो रहे थे नाजरीन, अब वो बच्चे हंसने लगे। अब आका ने जब ये सब कुछ हो गया तो बकिया खाना खातून के पास छोड़ा और अपने खादिम असलम के पास सुकून के साथ आकर बैठ गया और उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखा कि जैसे अब बहुत बड़ा बर्डन जो है, बोझ जो है वो उतर गया। वो खातून उसकी तरफ मुतवज्जे हुई और कहने लगी कि तुम इतने शफीक और रहम दिल हो, इस मुसीबत की घड़ी में तुमने हमारी दाद रसी की है,
بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ کے موتی بکھیرے ہیں، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اللہ ہی تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم امیر المومنین بننے کے مستحق ہو۔ تو اب اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب اس آقا کے چہرے پہ سکون اور واضح تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ ہی بیکمنگ ریلیکس، وہ اس کے چہرے پہ ریلیکس آ رہا تھا، سکون آ رہا تھا۔ اس آقا کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا نا ناظرین تو وہ اپنی تعریف پر پھولے نہ سماتا اور جا کر لوگوں میں اپنے اس کارنامے کو بیان کرتا چوڑے سینے کے ساتھ کہ میں نے رات کے اندھیرے میں جا کے ایک بڑھیا کی یوں مدد کی ہے۔ لیکن اس آقا نے اس تعریفی کلمات پر بالکل توجہ نہ دی اور کہنے لگا کہ اے بی بی جیسا تم کہہ رہی ہو میں ایسا بالکل نہیں ہوں، اور امیر المومنین کا بننے کا حقدار یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب تم کبھی امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی۔ پھر آقا اللہ عز و جل کا شکر ادا کر کے اپنے خادم اپنے غلام اسلم سے کہتا ہے، اے اسلم بھوک نے ان بچوں کو جگا رکھا تھا اور بھوک انہیں مسلسل رلا رہی تھی، جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا، پکا پرامس کر لیا تھا کہ جب تک ان بچوں کی بھوک کو ختم نہیں کروں گا، ان روتے چہروں پر مسکراہٹ نہیں لاؤں گا، میں جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا اور نہ ہی واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، یہ آقا اور یہ غلام پھر مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے۔ اب ہو سکتا ہے ایک سوال سب ناظرین کے ذہن میں ہو کہ یہ آقا تھا کون کہ جو اپنے اور غلام کے درمیان امتیاز نہیں رکھتا تھا؟ وہ کون تھا کہ جس کے دل میں پیارے آقا کی دکھیاری امت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ وہ آقا کون تھا جس نے رات گئے ایک غریب و نادار عورت کے خیمے میں جا کر بچوں کے لیے کھانا بنایا؟ ایسا آقا کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی ناظرین، یہ وہی ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر جو آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، مگر احساس ذمہ داری کا حال یہ تھا کہ مدینے کے باہر ایک خیمے میں ایک بوڑھی عورت بھوکی ہے اور اس کے بچے بھوکے ہیں، آپ بے چین ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اپنا تعارف نہیں کرواتے، احسان نہیں جتاتے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی